1991 बियॉन्ड टेक्सास। एक 8 साल का बच्चा रात को अपने कमरे में सोता नहीं। वो छत को घूरता रहता है क्योंकि अगर वो सो गया तो उसका बाप फिर से मामा को मारना शुरू कर देगा। उस बच्चे का नाम था डेविड गॉगिन्स और उस रात जब सब कुछ अंधेरा था उसने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं ये रात सरवाइव कर सकता हूं तो मैं कुछ भी सरवाइव कर सकता हूं। वो सवाल एक बच्चे ने किया था, लेकिन उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते एक इंसान बन गया जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। आज मैं आपको वो जवाब बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन रिकोड पर आपका स्वागत है। पहले एक बात सीधी कर लेते हैं। आप रोज सुबह उठते हो, फोन देखते हो, स्क्रॉल करते हो, काम पे जाते हो, वापस आते हो, नेटफ्लिक्स, सो जाते हो, और ये साइकिल रोज। आप इसको जिंदगी बोलते हो, लेकिन गॉगिन्स ने इसके लिए एक अलग वर्ड यूज किया है। उन्होंने कहा, यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ लाइज। वो झूठ क्या है? ये कि आप जो हैं बस इतना ही हो सकते हैं, कि आपकी करंट लाइफ आपकी असली कैपेसिटी है, कि जो दर्द आप फील करते हो वो सिग्नल है रुकने का। ये सब झूठ है और आज हम इस झूठ को तोड़ेंगे। 2004 में एक स्टडी आई यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। रिसर्चर्स ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 ग्रुप्स के लोगों को एक पेनफुल टास्क दिया। हाथ को आइस कोल्ड पानी में डालना है और जितनी देर हो सके रखना है। पहले ग्रुप को कुछ नहीं बताया गया। दूसरे ग्रुप को पहले बताया गया, ये दर्द टेम्पररी है, ये आपको हार्म नहीं करेगा। दूसरा ग्रुप एवरेज 90 सेकेंड ज्यादा रुका, सिर्फ इस एक इंफॉर्मेशन की वे। कोई एक्सट्रीम ट्रेनिंग नहीं, बस एक नया फ्रेम। गॉगिन्स ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक चीज पर बिल्ड की है। उन्होंने कहा, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। ये सुनने में मोटिवेशनल लगता है, लेकिन ये असल में न्यूरोसाइंस है। आपके दिमाग में एक सिस्टम है जिसको साइंटिस्ट कहते हैं सेंट्रल गवर्नर थ्योरी। 1996 में स्पोर्ट्स साइंटिस्ट टिमोथी नोएक्स ने डिस्कवर किया। यह थ्योरी कहती है, जब आप थकते हो, जब आपका मन कहता है बस कर, वो आपकी बॉडी नहीं बोल रही, वो आपका ब्रेन बोल रहा है। आपका ब्रेन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह आपको एक्चुअल लिमिट से काफी पहले रोक देता है। क्यों? ताकि रिजर्व एनर्जी बची रहे, ताकि इमरजेंसी में कुछ बचा हो। यह सर्वाइवल के लिए परफेक्ट सिस्टम है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए यह सिस्टम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। गॉगिन्स ने इसी सिस्टम को तोड़ के दिखाया। उन्होंने कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस यूल एवर हैव आर द वंस यूल हैव विद योरसेल्फ। वो कॉन्वर्सेशन कैसी होती है आपकी जब पेन आता है? तो फिर वो कौन लोग हैं जो इस सिस्टम को बाईपास कर लेते हैं? उनके पास कोई एक्स्ट्रा जीन नहीं होता, उनकी बायोलॉजी डिफरेंट नहीं होती। फर्क सिर्फ एक होता है, उन्होंने खुद को एक अलग आइडेंटिटी दे दी होती है। वो खुद को विक्टिम नहीं मानते, वो खुद को सरकास्टेंस का रिजल्ट नहीं मानते, वो खुद को अपने डिसीजंस का प्रोडक्ट मानते हैं। गॉगिन्स की स्टोरी में यही एक चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो 300 पाउंड्स के थे, रोच एक्सटर्मिनेटर थे, अब्यूजिव चाइल्डहुड था, स्टैमरिंग थी, पॉवर्टी थी, और फिर भी उन्होंने 3 बार सील ट्रेनिंग कंप्लीट की, अल्ट्रा मैराथन्स जीते, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। क्यों? उन्होंने खुद से एक सवाल किया, व्हाट एम आई केपेबल ऑफ इफ आई रिमूव एवरी एक्सक्यूज। आप कभी वो सवाल खुद से पूछे हो? अब मैं आपको वो रात बताता हूं, वो रात जो गॉगिन्स की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बन गई। सैन डिएगो, 2005। गॉगिन्स ने सुना नेवी सील्स के लिए एक चैरिटी रन ऑर्गेनाइज हो रही है। 100 मील, 160 किलोमीटर। बिना किसी प्रायर अल्ट्रा मैराथन ट्रेनिंग के गॉगिन्स ने एंट्री डाली। पहले 30 मील वो मशीन की तरह दौड़े। माइल 50 पर पैर के नीचे के टुकड़े खत्म होने लगे। लिटरली हाथ लगा के देखा तो पानी के छाले फूट चुके थे, हाथ में खून आ गया। माइल 70 पर वो पानी के लिए एक टेंट में गए और कुर्सी पर बैठ गए, बस 1 मिनट के लिए। वो 1 मिनट 4 घंटे में बदल गया। रेस डायरेक्टर आया, बोला, डेविड ये खत्म करो, कोई नहीं करेगा तुम पर जज, इतना काफी है।
गॉगिन्स के अंदर का एक हिस्सा उस वक्त तैयार था रुकने के लिए। हर लॉजिक यही कह रहा था, पैर काम नहीं कर रहे, बॉडी रोक रही थी, माइंड कह रहा था तू मर जाएगा। लेकिन फिर कुछ और हुआ। गॉगिन्स ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को 1 सेकंड में देखा। वो बचपन जब बाप ने मारा, वो दिन जब स्कूल में सबने मजाक उड़ाया, वो रात जब वो छत को घूरते थे। उन्होंने खुद से कहा, ये सब मैं तभी सरवाइव कर चुका हूं। 100 माइल्स क्या चीज है उसके सामने। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, ये अपने दर्द को वेपन बनाना था। गॉगिन्स कहते हैं, यूज योर पास्ट एज अ फ्यूल, नॉट एज एन एंकर। वो उड़ गए। पैर में फीलिंग नहीं थी तो उन्होंने देखना बंद कर दिया। एक स्टेप, एक और स्टेप, माइल 100 कंप्लीट। वो मोमेंट जब गॉगिन्स उठ के चले, वो इस एक चीज की वजह से था, द 40% रूल। गॉगिन्स का मानना है, जब आपका माइंड कहता है मैं नहीं कर सकता, तब आप सिर्फ 40% पे हो। 60% अभी भी बचा है। वो 60% छुपा हुआ है दर्द के पीछे, डिस्कम्फर्ट के पीछे, उस आवाज के पीछे जो कहती है बस कर। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होगा। 40% रूल एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट्स लाइफ नहीं बदलते, एक्शन बदलते हैं। तो गॉगिन्स ने एक चीज डेवलप की जिसको वो कहते हैं द कुकी जार। द कुकी जार क्या है? सिंपल चीज है। हर वो मोमेंट जब आपने कुछ मुश्किल किया, हर वो बार जब आपने खुद को सरप्राइज किया, हर वो दिन जब आप थके हुए थे फिर भी आप खड़े रहे, वो सब एक मेंटल जार में बंद करो। और जब लाइफ तुम्हारे गले पर हाथ डाले, वो जार खोलो, एक एक मेमोरी निकालो और खुद को याद दिलाओ, मैंने ये किया, मैं वो किया, मैं ये भी कर सकता हूं। ये सेल्फ डिसेप्शन नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस है। प्रॉब्लम ये है कि हम सब अपनी फेलियर्स को याद रखते हैं और अपनी विक्ट्रीज को भूल जाते हैं। गॉगिन्स ने यही उल्टा किया। और अब मैं चाहता हूं आप एक चीज सोचें, आपके लाइफ में वो कुकी जार मोमेंट्स कौन से हैं? वो बार जब आपको लगता था नहीं कर पाऊंगा और कर लिया, वो एग्जाम, वो ब्रेकअप सरवाइव किया, वो जॉब, वो लॉस, वो सब प्रूफ है। प्रूफ कि आप सिर्फ 40% पर नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को एक स्टोरी सुना दी है, मुझसे नहीं होगा, मेरा टाइम नहीं आया, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। गॉगिन्स ने इसके लिए एक टर्म यूज की है, कैलसिंग द माइंड। जैसे हाथ के छाले बार बार यूज करने से सख्त हो जाते हैं, वैसे ही माइंड भी बार बार डिस्कंफर्ट चूज करने से सख्त होता है। और जब माइंड सख्त होता है, तब वो स्टोरीज अपने आप टूट जाती हैं। यहां एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ईगो डिप्लीशन। रॉय बाउमाइस्टर की रिसर्च 1990 के दशक। जब आप दिन भर विल पावर यूज करते हो तो रात तक वो डिप्लीट हो जाती है। इसलिए रात को बिस्किट्स खा लेते हो, इसलिए फोन रखने का मन नहीं करता, इसलिए काल से होता रहता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। 2016 में स्टैनफोर्ड की कैरल ड्वेक ने एक काउंटर स्टडी की। उसमें पाया ईगो डिप्लीशन सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जो बिलीव करते हैं कि विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है। जो लोग बिलीव करते हैं कि विल पावर ट्रेन हो सकती है, उनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन नहीं करता। मतलब आपकी लिमिट ज्यादातर आपके बिलीव से आती है, आपकी बायोलॉजी से नहीं। गॉगिन्स ने एग्जैक्टली यही जी के दिखाया। उन्होंने कहा, वी लिव इन अ वर्ल्ड दैट्स सॉफ्ट एंड दैट्स व्हाई यू आर सॉफ्ट, बट यू डोंट हैव टू बी। आप सॉफ्ट हो क्योंकि आपने चूज किया है सॉफ्ट रहना। तो फिर क्या करना है? गॉगिन्स का अप्रोच सिंपल है लेकिन ब्रूटल है। वो कहते हैं, डू समथिंग दैट सक्स एवरी डे। हर रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पसंद नहीं। ये मोटिवेशनल एडवाइस नहीं है,
ये न्यूरोलॉजिकल रीवायरिंग है। जब आप बार बार डिस्कंफर्ट चूज करते हो, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग वाला हिस्सा स्ट्रेंथन होता है और वो प्रिमिटिव ब्रेन जो डर के भगा देता है वो वीक पड़ता है। ऐसा नहीं कि दर्द खत्म होता है, ऐसा होता है कि आप दर्द से बड़े हो जाते हो। और अब मैं सीधा बात करता हूं, आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कुछ है आपके अंदर जो जानता है मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। वो फीलिंग, वो रेस्टलेसनेस, वो हंगर, वो आपकी सबसे बड़ी एसेट है। यूज दबा मत दो, रील्स में मत डुबो, कंफर्ट में मत छुपाओ। गॉगिंस ने कहा, द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द रूम इज ऑफन नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल, बिकॉज टैलेंट इज अ गिफ्ट, बट मेंटल टफनेस इज अर्न्ड। मेंटल टफनेस अर्न होती है रोज एक डिसीजन से, एक मुश्किल काम करने के चॉइस से। 3 चीजें जो आज से शुरू करनी है। पहली, अपना कुकी जार बनाओ। कब रात एक कागज लो और वो 3 मोमेंट्स लिखो जब आपने खुद को सरप्राइज किया था। वो लिस्ट आपका वेपन है। दूसरी, एक सक टास्क चूज करो, सिर्फ एक चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, रोज करो। 1 हफ्ते में आप अपने आप को नहीं पहचानोगे। तीसरी, अपना 40% मोमेंट पकड़ो। आज जब भी मन कहे बस रुको, 5 मिनट और दो, एक काम और करो। वो 5 मिनट बहुत बड़ा फर्क करेगा। एक चीज और, जॉन कॉलहूं, एक अमेरिकन साइंटिस्ट, ने 1968 में एक एक्सपेरिमेंट किया। चूहों को एक परफेक्ट दुनिया दी, खाना, पानी, सेफ्टी, स्पेस, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई थ्रेट नहीं। कुछ सालों में वो चूहे मरने लगे, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी एनीमी के। साइंटिस्ट ने नाम दिया इस फिनोमेना को बिहेवियरल सिंक। जब कोई चैलेंज नहीं तो लाइफ का पर्पस खत्म हो जाता है। आप भी उसी एक्सपेरिमेंट में हो। नेटफ्लिक्स, डिलीवरी फूड, इन्फिनिट स्क्रॉल, ये सब उस परफेक्ट केज की दीवारें हैं और आप अंदर से रोज थोड़े और मर रहे हो। गॉगिंस ने एक बार एक इंटरव्यूअर से कहा, आई डोंट डू दिस टू बी अ हीरो, आई डू दिस बिकॉज आई रिफ्यूज टू नॉट नो वॉट आई एम केपेबल ऑफ। वो जानना चाहते थे अपनी एक्चुअल लिमिट क्या है, और उन्हें पता चला वो लिमिट उनके दिमाग ने जो बताई थी वो झूठ था। आपकी लिमिट भी झूठ है। आप 40% पर रह रहे हो, बाकी 60% वो रोज रात को सो जाता है बिना यूज किए। एक दिन वो 60% मर जाएगा, अनयूज्ड, अनएक्सप्लोर्ड, और तब आपको पता चलेगा कि आप क्या बन सकते थे। इस वीडियो पर लाइक करना इजी है, कमेंट करना इजी है, लेकिन कल सुबह जब अलार्म बजेगा तब पता चलेगा कौन हो तुम। वो मोमेंट, वो एक चॉइस, वो एक सेकंड, वही तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। गॉगिंस कहते हैं स्टे हार्ड, मैं कहता हूं शुरू करो, आज, अभी, इसी सेकंड। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, हार्ड। वो एक वर्ड आपकी कमिटमेंट का प्रूफ होगा, सिर्फ अपने लिए, और बाकी सब देख लेना कितने लोग एक्चुअली लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।